मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम डैन फॉरेस्टर है वो अपनी वाइफ एमी और बेटी म्यूरी फॉरेस्टर के साथ अपने घर में फुटबॉल मैच देख रहा होता है कि अचानक उस फुटबॉल ग्राउंड में अजीब बिजली से रोशनी होती है जिसके अंदर से कुछ हथियारबंद सिपाही वहां आ जाते हैं जो उस मैच के जरिए देखने वाली पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये लोग 30 साल आगे फ्यूचर से यहाँ आए हैं आप सबको ये बताने कि आज से 30 साल बाद दुनिया पे एक एलियन अटैक होगा और वो एलियंस दुनिया से इंसानियत का खात्मा करके दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। हम अभी वही जंग लड़ रहे हैं जो आज से 30 साल बाद होने वाली है और हम तकरीबन हार चुके हैं। इस जंग में दुनिया भर की सारी फौजी ताकतों के सिपाही अपनी जान गंवा चुके हैं जिसकी वजह से दुनिया की आबादी सिर्फ 5 लाख इंसानों की रह गई है और अगर हमने एलियंस को नहीं रोका तो आज से 12 महीने बाद दुनिया से इंसानी जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस जंग को लड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि हम वही हैं जो आप लोगों की आने वाली नस्लें हैं और हमें इस जंग को जीतने के लिए 30 साल पीछे आकर आप लोगों से मदद लेनी पड़ रही है क्योंकि दुनिया खत्म होने की कगार पे है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि इस हादसे के बाद दुनिया में बहुत अजीब हालात पैदा हो जाते हैं जहां हर बड़े देश की सरकार अपने नागरिकों को इस जंग में भेजने के लिए मान जाती है जिसके बाद हर मुल्क और शहर के आम लोगों को सिपाही बनाकर फ्यूचर में 30 साल आगे उस एलियन से लड़ने जंग में भेजना शुरू कर देते हैं। उन सब सिपाहियों को सिर्फ 7 दिन के लिए वहां लड़ने भेजा जाता है और 7 दिन तक जो लोग भी जिंदा बचे होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है और जंग से वापस आने वाले सिर्फ 30% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। इसी सब के चलते एक दिन डैन फॉरेस्टर को भी मिलिट्री इमरजेंसी का मैसेज भेजा जाता है और उसको मिलिट्री कमांड सेंटर में किसी टेस्ट के बहाने से बुला लिया जाता है। डैन जो पहले आर्मी ऑफिसर ही था जिसको काफी जंगों के साथ साथ एक स्क्वाड लीडर के ओहदे पे रहते हुए इराक की जंग लड़ने और जिंदा बचने का एक्सपीरियंस भी हासिल था, तो डैन के इस ही एक्सपीरियंस को देखते हुए और फ्यूचर में डैन की होने वाली मौत का वक्त देखते हुए डैन को एलियंस की जंग के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है जहां उसको जबरदस्ती इस जंग में जाने के लिए उसके हाथ पे एक एडवांस मिलिट्री डिवाइस जिसको जंप बैंड कहा गया है लगा दी जाती है और साथ में ये समझाया जाता है कि इस डिवाइस को उतारने या छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो आपको 10 साल की सजा दी जाएगी और आपकी फैमिली में से किसी और एडल्ट को यहाँ लाया जाएगा और इस जंग में भेज दिया जाएगा। और फिर डैन को 24 घंटे बाद वापस इसी बेस पे बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने का बोलकर वहाँ से भेज दिया जाता है। फिर दिखाते हैं कि डैन को ना चाहते हुए भी अपने बाप जेम्स फॉरेस्टर के पास मदद के लिए जाना पड़ता है क्योंकि डैन का बाप भी एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और बहुत ही काबिल साइंटिस्ट भी है, लेकिन जब वो उसको और उसकी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था जिसकी वजह से डैन अपने बाप से नफरत करने लग गया था। लेकिन आज यहाँ डैन इस डिवाइस को निकलवाने की मदद के लिए आ जाता है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जो बिना आर्मी को पता लगे इस डिवाइस को निकाल सकता था। लेकिन जब डैन को फिर से वो सब याद आता है कि किस तरह उसका बाप अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया था तो डैन जज्बाती हो जाता है और अपनी बाप की मदद नहीं लेता और वापस अपनी बीवी एमी और बेटी म्यूरी के पास चला जाता है जहाँ वो उनको बताता है कि उसने इस जंग पे जाने का फैसला ले लिया है। फिर दिखाते हैं कि डैन के साथ काफी सारे लोगों को उस जंग में जाने के लिए सिलेक्ट किया गया था जो ट्रेनिंग के लिए आर्मी बेस पे रिपोर्ट करते हैं। वहाँ डैन का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम चार्ली है। उन्हीं सिपाहियों में एक और आदमी डोरियन को दिखाते हैं जो इस एलियंस की जंग में पहले भी 2 बार जाकर जिंदा वापस आ चुका है और अब तीसरी बार एलियन से लड़ने जा रहा है। जिसके बाद उनकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वहाँ उनको ये भी बताया जाता है कि दुश्मन को मारने के लिए उसके गले और सीने पे निशाना लगाना जरूरी है और उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको फ्यूचर में जाने और वहाँ से वापस आने के बारे में भी बताया जाता है कि फ्यूचर से पीछे आने और वापस फ्यूचर में जाने के लिए हमने एक जंप लिंक बनाया है जिसको टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइस कहा जाता है। जंगी हालात के बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम बहुत मुश्किल से ये जंप लिंक बनाने में कामयाब हुए हैं और अब ये एक और आखिरी जरिया है हमारा टाइम जंप करने के लिए और आप सबको भी इसी डिवाइस की मदद से फ्यूचर की जंग में भेजा जाएगा और आपके 7 दिन पूरे होने के बाद आप में से जितने लोग भी जिंदा बचेंगे वो जहाँ भी होंगे उनको वापस बुला लिया जाएगा। अब दिखाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही फ्यूचर से खबर आती है कि व्हाइट स्पाइक्स ने इंसानों की आखिरी रिसर्च लैब पे हमला कर दिया है जिसकी वजह से सारे सिपाहियों को अधूरी ट्रेनिंग के बीच से जंप लिंक के जरिए फ्यूचर में भेजना शुरू कर दिया जाता है जिसके लिए सब सिपाहियों को जंप लिंक वर्म होल के नीचे खड़ा कर देते हैं और जब जंप लिंक स्टार्ट होता है तो लाइन से सारे सिपाही हवा में उड़ना शुरू होते हैं और अचानक तेज रोशनी बनकर गायब होने लगते हैं। लेकिन इस बार इस डिवाइस में कोऑर्डिनेट्स की कुछ खराबी की वजह से सारे सिपाही जंप के बाद ऊपर आसमान पे फ्यूचर में निकलते हैं और तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। वहीं डैन भी गिरता हुआ जाकर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे बने स्विमिंग पूल में गिरता है और बच जाता है और इसी हादसे की वजह से भेजे गए सिपाहियों में से सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं। फिर वहाँ फ्यूचर के कमांड सेंटर में उनकी कमांडर म्यूरी जंप होने वाले बचे हुए सिपाहियों से रेडियो पे बात करती है और सबको वहाँ के हालात का बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स एलियन ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से पूरे शहर को उड़ाना होगा और कमांडर डैन फॉरेस्टर का मिलिट्री एक्सपीरियंस देखते हुए उसको एक रेस्क्यू मिशन पे जाने का बोलती है कि पास में ही
की एक रिसर्च लैब से सारा रिसर्च डाटा और बहुत ही जरूरी एक्सपेरिमेंट्स की सारी शीशियां लेकर बमबारी होने से पहले शहर से निकलना होगा। डैन इस मिशन को फौरन समझ लेता है और जिंदा बचे सिपाहियों को लेकर रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाता है, जहां सब सिपाही एलियन से बचते हुए उस रिसर्च लैब तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद डैन लैब के अंदर से सारा डाटा और वो एक्सपेरिमेंट्स की शीशियां लेकर सबके साथ खामोशी से निकलना शुरू करता है। तभी सीढ़ियों से वापस जाते हुए वहां उनको छत पे वही खतरनाक एलियंस दिख जाते हैं जो उन सब सिपाहियों पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद सब लोग उन एलियंस को मारने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं और वहां से निकलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बमबारी होने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं तो कमांड सेंटर से कमांडर म्यूरी एक बचाव दल को कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनको वहां से निकालने के लिए भेज देती है। वहीं डैन और सारे सिपाही एलियंस के हमलों से बचते हुए वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन एलियंस जो बहुत ही खतरनाक और अपने पास से नोकीले डार्ट्स फेंकते हुए कुछ सिपाहियों को मार डालते हैं। जिनमें से डैन एक एलियन को मारने के लिए पूरा मुकाबला करता है और गोलियां खत्म हो जाने पे एक कुल्हाड़ी से उस पे वार करता है। तभी पीछे से डोरियन वहां आता है और अपनी बंदूक से उस एलियन को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा तादाद में एलियन उन सब सिपाहियों को मारने उनका पीछा कर रहे होते हैं। इतने में बचाव दल की गाड़ियां उन सिपाहियों को लेने वहां पहुंच ही रही होती हैं। तभी काफी सारे एलियन उन गाड़ियों पे भी हमला करके सारी गाड़ियां पलटा देते हैं और उनके अंदर मौजूद सब सिपाहियों को भी मार डालते हैं। और दूसरी तरफ से बमबारी करने वाले जहाज भी वहां पहुंचने वाले होते हैं। तभी डैन और उसकी पूरी टीम पैदल वहां से भागना शुरू करती है, जिनके पीछे पहले से ही काफी एलियंस लगे हुए थे और अपने नोकीले डार्ट से सब सिपाहियों पे भारी हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस टीम के कुछ और लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन डैन फिर भी बाकियों के साथ वहां से निकलने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन टीम के कुछ लोग जख्मी हो जाने की वजह से वो एलियंस को पीछे रोकने के लिए वहां रुक जाते हैं और बाकी टीम को वहां से निकलने का बोलकर एलियंस पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां बमबारी भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस शहर के साथ उनके पीछे लगे एलियंस भी खत्म हो जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि डैन की आंख खुलती है तो वो फ्यूचर के कमांड सेंटर के एक हॉस्पिटल में होता है और वहां से बाहर निकलकर चार्ली और डोरियन से जाकर मिलता है। तभी कुछ सोल्जर्स वहां डैन फॉरेस्टर को लेने आते हैं, क्योंकि उस कमांड सेंटर की कमांडर म्यूरी डैन को मिलने बुलाती है। जो डैन से मिलकर वो एक्सपेरिमेंट की शीशियां लाने के लिए थैंक यू बोलती है और वहां बात करते हुए डैन को ये भी पता चलता है कि कमांडर म्यूरी फॉरेस्टर डैन फॉरेस्टर की वही छोटी बेटी है जो यहाँ फ्यूचर में एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट और आर्मी कमांडर बन चुकी है। वही म्यूरी डैन को अगले मिशन पे जाने की डिटेल्स भी बताती है, जहाँ वो इन एलियंस की मादा को पकड़ने जाने का मिशन बना रहे होते हैं, जो बहुत खतरनाक है क्योंकि ये मादा बहुत कम पाई जाती है और जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और उसकी हिफाजत के लिए सारे नर अपनी जान देने से भी नहीं कतराते। और आप जो एक्सपेरिमेंट्स की शीशियां लेकर आए थे वो एक जहर है जिससे नर एलियन की जान तो ली जा सकती है, लेकिन मादा को इस जहर से कोई असर नहीं होता। तो हमें एक मादा एलियन को पकड़ के उसकी बॉडी को खत्म करने के लिए ऐसे जहर बनाने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। फिर दिखाते हैं कि म्यूरी और डैन अपनी टीम्स के साथ मिशन के लिए निकल जाते हैं और जब उस मादा के घोंसले तक पहुंचते हैं तो वहां पहले से कमांडर म्यूरी की टीम मादा को काबू करके पिंजरे में बंद करने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन वो मादा ज्यादा ताकतवर होने की वजह से सिपाहियों के हाथों काबू नहीं हो पा रही थी, जिनमें से वो काफी सिपाहियों को भी मार डालती है। तब म्यूरी भी हेलीकॉप्टर से उतर के उस घोंसले में चली जाती है ताकि मादा को पकड़ने में मदद कर सके और रस्सियों से उसकी एक दुम भी पकड़वा देती है। वहीं डैन भी उस हेलीकॉप्टर से काफी सारे एलियंस को घोंसले की तरफ आता हुआ देखता है तो वो उसकी बेटी म्यूरी को बचाने के लिए घोंसले में उतर जाता है, जहां वो एलियन म्यूरी को मारने ही वाला होता है। तब डैन उसकी जान भी बचाता है और उस एलियन को काबू करके पिंजरे में कैद करवा देता है, जिसके बाद उस पिंजरे को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से ले जाते हैं। वहीं बाकी एलियंस भी वहां मादा को बचाने पहुंच चुके होते हैं, जो उस हेलीकॉप्टर के साथ वहां मौजूद सारे सिपाहियों पे हमला कर देते हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर सब एलियंस को मारता हुआ वहां से निकल जाता है, जिसके साथ डैन और म्यूरी भी वहां एक बख्तरबंद गाड़ी में एलियंस को मारते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि म्यूरी और डैन समंदर के बीच बनी उनकी सुरक्षा घेरे वाली बेस पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने जंप लिंक के लिए वार्म होल बनाया हुआ था और उस मादा को भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वहीं लाया जाता है। और फिर म्यूरी उस एलियन मादा के खून का सैंपल लेकर एलियंस को खत्म करने के लिए जहर बनाने के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करती है, जहां वो अपने फादर डैन के साथ मिलकर हजारों एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि ऐसा जहर बना सके जिसका मादा के ऊपर 100% तक का असर हो। इसी दौरान म्यूरी डैन को यहाँ फ्यूचर में बुलाने का असली मकसद बताती है कि अगर ये जहर तैयार हो जाता है तो आप इसको लेकर वापस चले जाना और इस जहर को ज्यादा तादाद में बनाकर एलियन जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देना। हम यहाँ इस जहर को ज्यादा मिकदार में नहीं बना सकते क्योंकि हम ये जंग हार चुके हैं और ना ही हमारे पास इतना वक्त है। तो डैन, जिसका आज फ्यूचर में आखिरी दिन होता है, वो इसके लिए राजी होता है ताकि अपनी बेटी और इंसानियत को बचा सके। इतने में म्यूरी के एक्सपेरिमेंट्स में वो जहर बन जाता है जिसका असर 100% बॉन्ड होता है। तभी उस लैब में बंधी हुई एलियन मादा भी होश में आ जाती है, जो बाकी सारे एलियंस को वहाँ बुला लेती है। फिर दिखाते हैं कि एलियंस की भारी तादाद वहाँ मादा को लेने आ रहे होते
होते हैं जो उनका सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए बेस के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। तो म्यूरी बिना वक्त जाया करे डैन के साथ जंप लिंक की तरफ जाने के लिए वहां से निकलती है ताकि डैन के वापसी जाने के टाइम पे वो वार्म होल के करीब हो। जब डैन और म्यूरी उस लैब से निकलते हैं तो पीछे से कुछ एलियन उस लैब के अंदर घुसकर मादा पे बंधी जंजीरें तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो एलियन डैन और म्यूरी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं बाकी एलियंस उस बेस पे बुरी तरह हमला कर चुके थे और सब कुछ तबाह कर रहे होते हैं। वहीं डैन और म्यूरी भी एलियन से बचते हुए जंप लिंक की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एक जगह आकर वो लोग भी चारों तरफ एलियन से घिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को एलियंस के सामने आकर फायरिंग करनी पड़ती है और एक जगह से एलियंस को मारते हुए रास्ता बनाकर वहां से निकलते हैं। लेकिन पीछे से वो एलियन मादा नोकीले डार्ट से म्यूरी को जख्मी कर देती है। तो डैन म्यूरी को कवर करता है और उसको आगे लेकर बढ़ रहा होता है। तो दिखाते हैं कि उसी समंदर में एक एलियन से भरा हुआ बड़ा शिप उस बेस के पिलर से आकर टकराता है, जिसकी वजह से वो बेस पूरी तरह तबाह होने लगती है। तभी म्यूरी वो जहर की शीशी डैन को देकर कहती है कि आपको मुझे अब यहाँ छोड़ना होगा और इस जहर को लेकर वापस जाना होगा। तभी वहाँ वही एलियन मादा आ जाती है और जैसे ही वो हमला करने बढ़ती है तो बेस का वो हिस्सा भी तबाह होकर टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उस एलियन के साथ म्यूरी भी नीचे पानी में गिर जाती है। तभी डैन भी बिना सोचे म्यूरी को बचाने उसके पीछे छलांग लगा देता है और म्यूरी तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी जंप लिंक का टाइम पूरा हो जाता है और डैन हवा में ही वापस ले जाने के लिए उठा लिया जाता है, जो बाकी जिंदा बचे लोगों और एक्सपेरिमेंट वाले जहर के साथ वापस 30 साल पहले की जिंदगी में आ जाता है। और फिर जब उसको होश आता है तो डैन फौरन उस जहर को ज्यादा तादाद में बनवा कर फ्यूचर भिजवाने का बोलता है। तब वहाँ उसको पता चलता है कि फ्यूचर का जंप लिंक तबाह हो चुका है और अब फ्यूचर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं बचा और हम ये जंग भी हार चुके हैं। तो अब डैन के पास वो जहर तो मौजूद होता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और एलियंस का हमला करने से पहले उनको कैसे रोका जाए। तो डैन जो खुद एक साइंटिस्ट होता है वो डोरियन और चार्ली के साथ मिलकर इन सब सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाता है। तो वहाँ उनको पता चलता है कि ये एलियंस हजारों साल पहले ही इस दुनिया में आ गए थे, जो अपना शिप लेकर रशिया के एक बर्फीले इलाके में गिरे थे और वहाँ बर्फ के अंदर गहराइयों में धंसकर फंस गए थे। और फिर फ्यूचर में आज से 27 साल बाद जब रशिया की बर्फ पिघली तो उन एलियंस को दुनिया में आने का रास्ता मिला, जिसके बाद एलियंस ने दुनिया पे कब्जा करने के लिए इंसानों का खात्मा करना शुरू किया था। ये सब जानने के बाद डैन जंग से वापस आने वाली बची हुई टीम के साथ रशिया जाने के लिए दोबारा अपने फादर जेम्स फॉरेस्टर के पास मदद लेने जाता है, जिसकी मदद से वो पूरी टीम और हथियारों के साथ एक बड़े प्लेन में रशिया तक पहुंचते हैं और उन एलियन की शिप ढूंढने के लिए स्नो बाइक के जरिए बर्फीले इलाके में सुराग ढूंढने निकल जाते हैं, जहां काफी देर ढूंढने के बाद उनको एक जगह बर्फ के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील होती है। तो वो सब लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जमीन के नीचे सिर्फ एलियन शिप की वजह से हो सकती है। तो बर्फ के नीचे तक जाने के लिए वहाँ बॉम्ब फिट कर देते हैं और उन बॉम्ब धमाकों के बाद वहाँ बर्फ में गहरा खड्डा हो जाता है, जहाँ उनको बर्फ के अंदर जाने के लिए एक सुरंग मिलती है। तो वो पूरी टीम स्पेसशिप ढूंढने के लिए नीचे उतर जाती है और ढूंढते हुए वहाँ उनको 1000 साल पहले इस दुनिया में आया हुआ वो स्पेसशिप मिल जाता है, जो पूरी तरह से बर्फ के अंदर जकड़ा हुआ था। तो फिर डैन चार्ली और अपने फादर को शिप के बाहर रुककर बाहर निकल के भागने वाले एलियंस को खत्म करने का बोलकर अपनी टीम के साथ शिप के अंदर घुस जाता है, जहाँ वो उस शिप को उड़ाने के लिए वहाँ जगह जगह C4 एक्सप्लोसिव बॉम्ब फिट कर देते हैं और शिप के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वो एलियंस अपने बड़े अंडों के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। ये देखकर डैन फौरन वो एक्सपेरिमेंट वाला जहर निकालकर उसको इंजेक्टर के जरिए एलियंस को देना शुरू करता है। तो उस जहर की वजह से जब एलियंस तड़प के मर रहे होते हैं तो उनके शोर से बाकी सारे एलियंस भी होश में आना शुरू हो जाते हैं, जो अपने अंडों से निकलकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं डैन और पूरी टीम एलियंस को मारने के लिए उन पे फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिनमें से कुछ एलियंस उस शिप से बाहर निकल जाते हैं, जिनको चार्ली और जेम्स मार डालते हैं। लेकिन तभी वो मादा एलियन भी उस शिप से निकलकर भाग जाती है और शिप के अंदर जब बहुत सारे एलियंस होश में आ जाते हैं तो वो सब वहाँ मौजूद टीम के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तो डोरियन उस शिप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और डैन उस शिप से बाहर निकलकर दूर भागना शुरू करता है। इतने में वो C4 एक्सप्लोजन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वो पूरा शिप सारे एलियंस के साथ खत्म हो जाता है। फिर जब डैन बाहर निकलकर अपने फादर और चार्ली के पास पहुंचता है तो वहाँ उसको पता चलता है कि वो एलियन मादा निकलकर भाग गई है, जिसके बाद डैन और जेम्स उस मादा को ढूंढकर खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। तो उस एलियन के पैरों के निशान की मदद से वो उसको ढूंढ लेते हैं और उसका ध्यान भटकाकर उस पर फायरिंग करते हैं। वहीं डैन भी दूसरी तरफ से एलियन पे गोलियां बरसा रहा होता है, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो मादा एलियन मरती नहीं है और कुछ सेकंड के लिए धुन में गायब होकर फिर से अचानक उन दोनों पे हमला कर देती है और दोनों को उठाकर पटक देती है और अपने नोकीले डार्ट से डैन को भी जख्मी करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। तभी डैन एलियन का ही डार्ट उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। वहीं जेम्स भी अपनी कुल्हाड़ी से एलियन की आंख पे वार करता है। इतने में डैन अपने पास से वही जहर
जहर वाला एक और इंजेक्शन निकाल कर एलियन के हाथ पे इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन का हाथ पिघलने लगता है। तो वो मादा एलियन अपने उसी हाथ को खुद काट कर अलग कर देती है ताकि वो जहर उसकी पूरी बॉडी तक ना पहुंचे। जिसके बाद वो जेम्स को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, तब डैन आकर उस एलियन के गले पे उसी की नोकीले डांट से दोबारा वार करता है और फिर एक और जहर का इंजेक्शन निकाल कर उसके मुंह के अंदर इंजेक्ट कर देता है और उस एलियन को पहाड़ की गहराई से ढकेल देता है, जो उस जहर के साथ पहाड़ से गिर के मारी जाती है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।